अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन लगाने क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ना लगाने के नुकसानात क्या हैं। पोल्ट्री के अंदर इसका क्या किरदार होता है। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो क्या आप 100% इससे मुतमिन हो सकते हैं कि आपके बर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ सकता। तो असल में बेसिकली वैक्सीन जो है ये भी जरासीम होते हैं जो कि किल्ड के अंदर डेड होते इनएक्टिव होते हैं, और लाइव के अंदर एक्टिव वैक्सीन होते हैं जो कि जाके अपने अंदर बर्ड के इम्यून सिस्टम के अंदर उस बीमारी के खिलाफ काम करते हैं जिसके खिलाफ हम उस वैक्सीन को कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गंबोरों की है तो गंबोरों के खिलाफ काम करेंगे, रानीखेत की है तो रानीखेत के मुताबिक काम करेंगे, अगर इन्फ्लूज़ा की है H9 वगैरह की तो उसके खिलाफ वो काम करेंगे। क्योंकि आज हमारा 7वां दिन है तो हमारे ब्रॉयलर को सॉरी 6ठा दिन है। 6ठे दिन पे हम जो इसको लगाते हैं वो एंटी किल्ड लगवाते हैं, उसमें किल्ड और साथ में जो है H9 वैक्सीन लगाने का सबसे जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि आपका बर्ड इससे काफ़ी बीमारियों से महफूज रहता है। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बीमारी अगर कोई हमला करती है तो उतना वो नुकसान नहीं करती जो कि वैक्सीन ना लगवाने से हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन जो है पहले नंबर पर ज़रूर करवानी चाहिए ताकि आप जो है कुछ ना कुछ बर्ड आपका जो है उस बीमारी के खिलाफ इम्यून सिस्टम बेहतर कर ले और इम्यूनिटी को बहाल कर ले। दूसरे से आपके जो हल्के फुल्के मसाइल जो कि आने वाले होते हैं उससे पहले आपके बर्ड के अंदर इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जी दोस्तों, ये जो आज हमने वैक्सीन लगाई है ये है एंडी किल्ड की, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रेन है, एक है एंडी की जिसे रानीखेत कहते हैं, दूसरी स्ट्रेन है H9 की इन्फ्लूज़ा भी कहते हैं जो कि वे भी वायरल बीमारी है। दोनों बहुत कॉमन बीमारी हैं जो कि अक्सर अटैक करती हैं, ख़ासकर सर्दियों के अंदर इसका ज़्यादा असर होता है। H9 वगैरह का गर्मी में भी हो जाती है, लेकिन बहरहाल आपने ये दोनों वैक्सीन जो है ज़रूर करनी चाहिए आपको। तो आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ दिखा रहे हैं। इसमें लेकिन एंड पे लिखा हुआ कि अनएक्टिवेटेड वैक्सीन, क्योंकि ये पहले डेड होते हैं, जैसे ही बर्ड के अंदर इंजेक्ट होते हैं तो ये जाके अपना काम ऐसा ऐसा करना शुरू कर देते हैं, वहाँ जाके ये वैक्सीन जो जरासीम होते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं। 500 ml की पैकिंग है, ये 2 स्ट्रेन हैं चाइना कंपनी की। तो काफ़ी देर से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसकी कोई कह लें कि प्रमोशन वगैरह नहीं है, तो जो हम मतवातर इस्तेमाल कर रहे हैं 4-5 साल से। तो इसके जो फ़ायदा और रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो मेरी जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ 4-5 साल के अंदर ऐसा कोई जो है वायरल डिजीज़ का अटैक नहीं, वाला का शुक्र है। तो अच्छी चीज़ जो है उसको हमेशा जब इस्तेमाल करें तो एक ही बार इस्तेमाल करें, अगर उसका रिज़ल्ट मिल रहा है तो बार बार वैक्सीन जो है वो तब्दील नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक वैक्सीन जो आप कर रहे हैं उसको मतवातर करते रहें तो उससे आपके काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। तो ये इसकी जो डोज़ है वो बर्ड के हिसाब से होती है। तो हम इसको जो है 2 वीक पे लगाते हैं, मतलब 1 वीक पे लगाते हैं ब्रॉयलर को। तो 0.3 ml जो है वो फ़ी बर्ड को इंजेक्ट करते हैं, उसकी गर्दन के ऊपर जो है वो जिल्द के अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो ये अक्सर उसमें चीज़ें कुछ और साथ शेयर करनी है कि जब आप वैक्सीन करवानी है खासतौर कंट्रोल शेड के अंदर, तो आपका बर्ड का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना चाहिए, क्योंकि चूज़ा हमने जो है एक साइड पे पहले इकट्ठा किया होता है। अगर आप चूज़ा इकट्ठा करते हैं और उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो बर्ड आपका बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, जिससे वो मसले मसाइल आएंगे कि वक्त तो फीड नहीं खाएगा, दूसरा बर्ड जो है उसका वेट लूज़ हो जाएगा। तो अभी कुछ बर्ड के अंदर जो है वो हल्की फुल्की लीकेज है। वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि गर्दन के ऊपर लगानी है, जिल्द के अंदर इंजेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि जो एक का जानवर अगर उसमें लीकेज है, गर्दन से वैक्सीन निकल रही है तो उसका इशू नहीं है कि ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन जब निकलती है तो इसका फ़ायदा नहीं होता, बाद में चूज़ों की गर्दन जो ऊपर से वो बाल वगैरह वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमने ये दूसरी साइड पे लाइट ऑफ है, जो वैक्सीन हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो असल में मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा फ़ाइन का टाइम आपका ज़्यादा कर लें, या बेहतर ये कि ब्रूडर हम सर्दियों का फल आ गया तभी मैंने ब्रूडर जो है उसका टेम्परेचर डाउन कर लिया था, क्योंकि चूज़ा हम एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वैक्सीन लगाते हैं। अब जब मुकम्मल सारे चूज़ों को लग जाएगी तो फिर इंशाल्लाह से आपको सेटिंग कर देंगे। ये